हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 6.7 सेंटीमीटर एंड 9.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस इन सेंटीमीटर, टेक पाई दिस। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनमें एक ही सेंटर होता है बट उसी सेंटर से आप टू रेडियस, मतलब कंसेंट्रिक का मतलब यही है कॉमन सेंटर, और आप टू सर्कल इससे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपको रेडियस दिया गया है, एक का कितना है 6.7 सेंटीमीटर और दूसरे का आपको दिया गया है 9.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये निकालना है कि डिफरेंस जो है दोनों सर्कमफ्रेंस का आपस में कितना है। छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये हो गया, बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए सर्कल का कि क्या है, वो है 2πr। ठीक है, अब इसके लिए हम रेडियस ले लेते हैं r कैपिटल, इसके लिए ले लेते हैं हम स्मॉल r। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेंगे, आपको जो रेडियस दिया गया है आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तो वो आपके पास r ले लीजिए, वो दिया गया है 9.5 सेंटीमीटर। फिर आपने लेना है रेडियस स्मॉलर सर्कल का, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो वो आप ले लीजिए स्मॉल r, वो है 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का है वो पता है, क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है आपके पास 2πr। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस, तो आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंसेस। ठीक है, अब बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस हम ले लेते हैं 2πr, छोटे वाले का आ जाएगा 2π स्मॉल r। ठीक है, यहाँ से 2 और पाई कॉमन आ जाएगा, r माइनस r हो जाएगा। 2π की वैल्यू आपको दी गई है 22 - 7, r कैपिटल है आपके पास 9.5, दूसरा है 6.7, 2 × 22/7, ये आप करेंगे तो 15 में से 7 गया 8, डेसिमल 9, 8 में से 6 गया 2, 28 आ गया। 7 के टेबल से कट करें, 7 4 = 28, तो 0.4 आ गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 17.6 जो है ये इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर हैज़ इट्स साइड्स इन द रेशियो। साइड्स आपको रेशियो में दी गई हैं, पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगल का। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज़ द सेम एज दैट ऑफ रेक्टेंगल। अब आपको ये बोला गया है पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा अगर उसका एरिया जो है स्क्वायर का वो इक्वल है किसके, रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल और ये आ जाएगा कुछ आपके पास ये स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एरिया सेम है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन है आपके पास पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो आपके पास है कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साइड्स जो दी गई हैं रेशियो में दी गई, तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर साइड्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 1:4। फिर आप लेट करेंगे, अगर आपको रेशियो में साइड्स दी गई हैं तो आप उनको वेरिएबल के साथ लेट करेंगे। लेट लेंथ लिख लो, या साइड्स ही लिख लो अभी, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। वैसे रेक्टेंगल में होता क्या है, लेंथ और ब्रेथ होती है,
तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा 1x एंड दूसरा क्या आ जाएगा 4x। ओके, अब हमारे पास पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर से ही पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल के उसकी साइड निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो हमारे पास गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास होता है 2l प्लस b। तो पेरीमीटर दिया गया है 50, तो 2l आप ले लीजिए स्मॉल साइड, लेंथ ले लीजिए आप ये बिगर, और ब्रेथ ले लीजिए 1x। ठीक है, तो ये आ गया 50 to 5x, तो 50 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आ गया 25, 5x 25 अपॉन में 5, तो ये कटिंग किया आपने, आ गया अगेन 5, मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5। तो इट मीन्स आपके पास लेंथ आ गई 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई आपके पास 1 × 5 = 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका एरिया। आप लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ है आपके पास कितनी 20, ब्रेथ है 5, तो ये आ गया 100। अब आपको ये बोला गया है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, तो दोनों का एरिया इक्वल कर लेंगे। स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल आता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये 100, तो ये आ गया साइड स्क्वायर, तो इसी का स्क्वायर जो है इधर आके स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी साइड लिख लीजिए 10 का स्क्वायर और ऊपर है स्क्वायर रूट, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो साइड आ गया आपके पास स्क्वायर की 10। अब आपको स्क्वायर का पेरीमीटर बोला गया है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है आपके पास 4s, तो 4 × s कितना है 10, यह आ गया 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है द स्क्वायर ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज दिस, व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास बेटा अगर हम ये बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, क्यूब आ जाएगा इस तरह से कुछ। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्यूब। ओके, अगर तो हम स्क्वायर का डायगोनल निकालते हैं ये वाला ABCD, तो लेट कर लेते हैं इसकी साइड जो है वो A है। ठीक है, तो हमारे पास AC स्क्वायर आता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो गया 2A स्क्वायर। तो AC का ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √2A आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए A बाहर आ गया। बट यहाँ पे हमारे पास कितनी है, लेंथ और ब्रेथ होती है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, इसलिए इसका डायगोनल जो है वो आपके पास आ जाएगा √3a। ठीक है, आपने याद रखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, भले वो इक्वल होती हैं, a ही होता है, वहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है, सेम होता है, बट उसका डायगोनल जो है वो √3a आता है। ठीक है, तो वो हम लेके चलेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, तो इट मीन्स हमारे पास डायगोनल इसका ये आ गया। ठीक है, इसी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है, ये दिया गया है 2175। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर कर लेते हैं इसको, ये स्क्वायर से क्या होता है, अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये आपके पास 3 = 2175, A स्क्वायर = 2175, 3 से आपने काटा, 3 7 = 21, 3 2 = 6 एंड 1 और 5 3 5 =
725 ए स्क्वायर आपके पास ये आ गया, मतलब 2 साइड का स्क्वायर आपके पास ये आ गया। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो आपको याद होना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो आपके पास होता है 6a स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या, क्योंकि इसकी 6 साइड है, 6 साइड का एरिया आपके पास आता है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई आपके पास 725, ये आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास इसका ऑप्शन आ गया 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 12 और 3 15, 6 7 ज़ा 42, 42 और 1 43। तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।